नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे कुछ सवाल भेजे हैं और उनका जवाब मैं इस वीडियो के अंत में देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स बताने वाली जो आपके हालात और आपकी एनर्जी पैटर्न को बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हाँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सोचिए, एक सामान्य दिन में आप लगभग 23,000 सांसें लेते हैं, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वही सांसें आपकी पुरानी ही वास्तविकता को बार बार रिप्ले कर रही है? आप कड़ी मेहनत करते हैं, सोच बदलने की कोशिश करते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर भी रिजल्ट वही क्यों रहता है? क्योंकि हर इनहेल एक्सेल के साथ आप अनजाने में वही पुराने पैटर्न दोहरा रहे होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आपकी सांसें आपके हालात पर नियंत्रण रखती है और कैसे एक सरल 4 स्टेप ब्रीदिंग टेक्निक आपको पीड़ित से श्रेष्ठीकर्ता बना देगी। अंत तक जरूर देखें। अगर आप ये समझ लेते हैं तो हर सांस आपकी ताकत बनेगी, आपकी जंजीर नहीं। सोचिए, दिन भर में आप कितनी बार सचेत होकर सांस लेते हैं? शायद कभी भी नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन, ऑफिस की भागदौड़, ट्रैफिक की झुंझुलाहट और रात को बिस्तर पर दिमाग में हजारों विचार। सांस तो चल रही है पर हम उसे महसूस नहीं कर रहे हैं और यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि जब सांस बिना जागरूकता के चलती है तो वो वही ऊर्जा बाहर भेजती है जो अंदर घूम रही है, तनाव, भय, उलझन, गुस्सा। और फिर हम आश्चर्य करते हैं, मेरे हालात क्यों नहीं बदलते? सच्चाई तो यह है कि आप बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं बिना अंदर के माहौल को बदले। जितनी अराजकता अंदर है आपके, उतना ही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। हर सांस एक संकेत है, एक अदृश्य ऊर्जा हस्ताक्षर जो आपके आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, हर स्थिति को प्रभावित करता है। आप बिना कुछ बोले भी अपने वातावरण को वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हर बार जब आप इनहेल करते हैं तो आप अपनी इनर स्टेट को ब्रह्मांड से खींच रहे होते हैं और एक्सेल के साथ आप वही स्टेट ब्रह्मांड में वापस भेज रहे होते हैं। यानी हर सांस के साथ आप एक कोड लिख रहे होते हैं जिसे कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। अगर यह कोड भय से भरा हो तो भय ही आपकी रियलिटी में वापस लौटता है। अगर यह कोड शांति से भरा हो तो शांति आपके जीवन में प्रवेश करती है। और ध्यान रहे, यह सिर्फ भावुक बातें नहीं, ये साइंस है। स्टडीज ने प्रूव किया है, जब आप बेचैनी से फास्ट, शैलो या चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं तो आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन से भर जाता है। आपकी कोशिकाएं असंगठित क्योटिक लाइट उत्सर्जित करती हैं। लेकिन जब आप डीप स्टेबल ब्रीदिंग करते हैं तो शरीर एक कोहेरेंट लाइट प्रसारित करती है, यानी संतुलित शक्तिशाली एनर्जी। आप सोचिए, हर पल, हर सांस से आप अपनी वास्तविकता को प्रकाश से गढ़ रहे होते हैं। आपके भीतर जितनी रोशनी वही बाहर प्रकट होती है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी सांसों को यूं ही ऑटोमेटिक, असंतुलित और बेचैन चलने देंगे, या फिर तैयार हैं उन्हें अपने नियंत्रण में लेकर अपना जीवन बदलने के लिए? क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये दिखाएगा कि ये अदृश्य ब्रीथ कोड्स ही आपके जीवन का सबसे बड़ा विपन है। अब तक आपने समझा कि हर सांस एक कोड लिखती है, लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई सिर्फ इससे इतना प्रभाव पड़ सकता है? क्या यह कोई आध्यात्मिक कल्पना है या इसके पीछे ठोस विज्ञान? आइए पहले विज्ञान को देखें। कई रिसर्च बताती है कि आपके दिल और सांसों का पैटर्न आपके चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लगभग 8 फीट तक फैला होता है वो। मतलब आप सिर्फ वर्ड्स या एक्शन से नहीं,
बल्कि अपनी इनर वाइब्रेशन से भी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। और ये यही नहीं खत्म होता, आपकी हर सांस आपके शरीर की हर सेल तक असर डालती है। जब आप संतुलन में होते हैं तो ये रोशनी कोहेरेंट होती है। आपकी हर कोशिका बायोफोटॉन्स यानी प्रकाश के कण उत्सर्जित करती है। जब आप संतुलन में होते हैं, बैलेंस में होते हैं, तो ये रोशनी कोहेरेंट होती है, साफ, स्थिर, संगठित। लेकिन जब आप तनाव में होते हैं तो ये कैओटिक हो जाती है, बिखरी हुई ऊर्जा जो आपके पूरे अस्तित्व और आसपास के वातावरण में अव्यवस्था फैलाती है। अब सोचिए, आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे हैं, आप हर सांस के साथ प्रकाश की एक भाषा बोल रहे हैं। हर इनहेल और एक्सेल से आप ब्रह्मांड पर लिख रहे हैं, ये मेरी अवस्था है, ये मेरा संदेश है। यहीं से जब आप इतिहास की ओर मुड़ते हैं तो पाते हैं कि जो विज्ञान आज खोज रहा है वो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे। भारत में उन्होंने इसे नाम दिया प्राणायाम। प्राण यानी जीवन शक्ति और आयाम यानी उसे दिशा देना। हमारे ऋषियों ने समझ लिया था कि सांस केवल शरीर को नहीं चलाती, ये हमारी चेतना को निर्देशित करती है। आज का ये विज्ञान भी ये साबित कर रहा है कि जब आप सचेत अवेयरनेस में सांस लेते हैं तो आप अपना नर्वस सिस्टम काम करते हैं, हार्मोनल बैलेंस रिस्टोर करते हैं और एक स्टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ब्रह्मांड को भेजते हैं। यानी धीरे धीरे आपकी सर्कमस्टेंसेस बदलने लगती है। तो अब सवाल है, अगर सांस इतनी शक्तिशाली है तो हम में से ज़्यादातर इसे ऑटोमेटिक, रेस्टलेस, शैलो मोड पर क्यों छोड़ देते हैं? क्यों हम वो नहीं कर रहे जो हमारे पूर्वज जानते थे? सांस से वास्तविकता गढ़ना। अब तक आपने समझा, आपकी सांस सिर्फ हवा नहीं लेती और छोड़ती है, यह आपकी इंटरनल स्टेट को भी बाहर प्रसारित करती है, आपके शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करती है और ब्रह्मांड पर एक इनविजिबल मैसेज लिखती है। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब आप अपनी सांस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, बस देखना, ना किसी इंटरफियरेंस के। मैं आपसे एक छोटा सा प्रयोग करने को कहती हूँ। जहाँ भी आप हैं, रुक जाइए, एक पल के लिए आंखें बंद करें या ध्यान को अंदर ले आएं और सिर्फ अपनी सांस को महसूस करें। मतलब क्या है? जब आप सांस को और विचारों को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं बिना रिएक्शन दिए, तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नए पैटर्न्स बनाने लगता है। ये वही मोड़ है जहां से आपकी पुरानी आदतें और प्रतिक्रियाएं रहनी शुरू हो जाती है और एक नई चेतना जन्म लेती है। इसे कहते हैं कि एक न्यूरल पाथवे बनना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यही है पहला चरण, साक्षी भाव की सांस, जहां आप सिर्फ विटनेस हैं, न सांस को कंट्रोल कर रहे हैं, न विचारों को रोक रहे हैं, बस देख रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है असली जादू, क्योंकि जब आप साक्षी बनते हैं तो आप प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते। आपके पास चुनाव होता है, कौन सा विचार चुनना है, कौन सी भावनाओं को पोषण देना है। यही वो गेटवे जो आपको साधारण इंसान से सृष्टिकर्ता बना देती है। यही वजह है कि सच्ची क्रांति अंदर से शुरू होती है। जब आप हर सांस को साक्षी भाव से लेते हैं तो आप सिर्फ देख नहीं रहे होते, आप अपनी वास्तविकता के सृजक बन जाते हैं। याद रखिए, आपका शरीर मंदिर है, आपकी सांस शक्ति और आपका साक्षी भाव तीनों मिलकर आपकी वास्तविकता को नया रूप देने की क्षमता रखते हैं। हर सचेत सांस, हर निरीक्षण, हर ठहराव, यह सिर्फ अभ्यास नहीं, ये सृजन का साधन है। तो अभी इसे शुरू करें। एक गहरी सांस भरें, धीरे से छोड़ें और महसूस करें हल्कापन, शांति और नियंत्रण। नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, ब्रीथ। अब तक आपने समझा कि हर सांस एक कोड लिखती है, तो अब सवाल है इसे सही तरीके से कैसे लिखा जाए। इसके लिए है एक सरल और शक्तिशाली प्रैक्टिस, 4 स्टेप्स ब्रीथ टेक्निक्स, जिसे बॉक्स ब्रीदिंग या स्क्वायर ब्रीदिंग भी कहा जाता है। आइए इसे अभी साथ में करते हैं।
तो सबसे पहले 4 काउंट्स में आप श्वास अंदर लीजिए और 4 काउंट्स करूँगी, तब आप होल्ड कीजिए और 4 काउंट्स में सांस को बाहर छोड़ना है। ये नाक से धीरे धीरे छोड़े और 4 काउंट्स में बाहर रोकना है। सांस बाहर छोड़ने के बाद बिना सांस लिए ठहरे 4 काउंट तक। तो मैं ये 4 4 4 4 बार काउंट करूँगी और इसे आप कम से कम 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज करते हैं। तो बार बार मैं इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड नहीं कहूँगी, बस मैं 4 4 काउंट करूँगी और आप ये एक्सरसाइज कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये एक बहुत ही कॉमन और इजी टेक्निक है जो हर कोई कर सकता है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है, पर ये टेक्निक बहुत ही प्रभावशाली है और आप अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा, आपका मन शांत होगा, चित्त शांत होगा, विचार शांत होंगे। दिमाग में जो बार बार गूंजते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनकी गति स्लो 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 होते हुए शांत हो जाएगी और आप बहुत रिफ्रेश महसूस करेंगे। और यही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस होती है, अवेयरनेस में। जब आप सांसों से जुड़ते हैं तो आपके विचार खो जाते हैं और जब विचार खो जाते हैं तो आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। ये सांसें जो विचार रहित होती है वो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप अवेयरनेस में आते हैं और आपकी लाइफ में धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज आने लगता है। ये चेंज होता है हेल्थ के लेवल पर, मेंटल लेवल पे, थॉट्स लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो चलिए, कुछ व्यूअर्स ने क्वेश्चंस किए थे तो वो क्वेश्चंस लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन है सतपाल आहूजा जी का, जिन्होंने पूछा परीक्षा और इंटरव्यू किस स्वर में करने चाहिए। अगर हम स्वर विज्ञान के अनुसार काम की प्रकृति के हिसाब से स्वर चुनना चाहिए तो इंटरव्यू और परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस, लॉजिक और कम्युनिकेशन मजबूत हो। तो इसके लिए आपको राइट नोस्ट्रिल, पिंगला स्वर को एक्टिवेट करना श्रेष्ठ माना जाता है। इंटरव्यू में प्रवेश करने से पहले आपको राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट कर देना चाहिए। और हाँ, अगर इंटरव्यू के समय पृथ्वी तत्व भी एक्टिव हो तो इंटरव्यू और भी प्रभावशाली होता है। अगला सवाल है परितोष चक्रवर्ती जी का। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा उन्होंने। आजकल हम में से कोई भी सूरज ढलने से पहले घर पर नहीं रहता है। मजबूरी से सभी को खाना
रात को खाना 10 से 11 बजे खाना पड़ता है, जो कि सौर विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। तो इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो देखिए, आपने बहुत ही सही पॉइंट उठाया है। सौर विज्ञान और योग शास्त्र दोनों ही कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद भोजन जितना कम हो उतना उत्तम है, क्योंकि सूर्य की अग्नि डाइजेस्टिव फायर रात में मंद हो जाती है और देर रात तक भारी भोजन शरीर और मन दोनों पर बोझ डालता है। लेकिन आज की बिजी लाइफस्टाइल में सबके लिए सूरज ढलने से पहले खाना संभव नहीं है। ऐसे में आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। कोशिश करें कि रात का खाना बहुत हल्का हो, जो पचने में आसान हो, जैसे मूंग दाल खिचड़ी, सूप या हल्का दलिया। भारी तला भुना और मसालेदार भोजन अवॉइड करें। दूसरा है, आप खाना खाने से पहले सूर्य स्वर एक्टिव कर लें, राइट नोस्ट्रिल एक्टिव करें और उसके बाद ही खाना खाएं। तीसरा है, खाना खाने के तुरंत बाद 5-10 मिनट धीरे धीरे टहलें। इससे भोजन अच्छे से पचता है और बोझ कम पड़ता है। और भोजन को धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ खाएं। जल्दी जल्दी खाने से पाचन और कमज़ोर हो जाता है। और एक और है कि खाने से पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं। गहरी सांस लेकर नाभि के पास ध्यान करें। इससे आपकी अग्नि सक्रिय होगी। तो अगला क्वेश्चन है कि सौर विज्ञान से रोगों का निवारण कैसे किया जाता है? तो सौर विज्ञान कहता है कि हमारी सभी रोगों का मूल कारण है प्राण ऊर्जा का असंतुलन। जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है उसमें वो इम्बैलेंस रहती है, तो अभी हमारा शरीर रोगों का घर बनता है। तो जब पंच तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और पंच प्राण प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान असंतुलित हो जाते हैं, तब हमारा शरीर और मन दोनों में विकार आने लगते हैं। तो सौर विज्ञान में रोग निवारण की प्रक्रिया 3 स्तरों पर होती है। एक तो चेंजिंग ब्रीथ फ्लो, श्वास की दिशा बदलना। अगर किसी व्यक्ति को वात दोष मीन्स गैस, जॉइंट पेन, एंजाइटी है, तो ये वात दोष बड़ा हो तो उसे चंद्र स्वर, ईड़ा, वायानथुना सक्रिय करना चाहिए, क्योंकि यह ठंडक और शांति देता है। अगर किसी का कफ दोष बड़ा हुआ है, उसमें कोल्ड, लेजीनेस, वीक डाइजेशन होता है, तो ये बड़ा हो तो सूर्य स्वर, पिंगला, दाहिनी नथुना सक्रिय करना चाहिए, क्योंकि यह अग्नि और गर्मी बढ़ाता है। तो इससे तुरंत राहत मिलती है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। और दूसरा है प्राणायाम और अभ्यास। पहला तो अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ये ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को संतुलित कर नियमित अभ्यास से बीपी, थायराइड और तनाव जैसी समस्याएं ठीक हो। अब नाड़ी शोधन करना, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया जिसे शरीर की ऊर्जा नाड़ियों से रुकावटें हटाती है। कपालभाति ये शरीर में टॉक्सिन्स निकालता है, तो पाचन शक्ति को बढ़ाता है और शरीर को हल्का करता है। सौर विज्ञान सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करता है। अगर हमें कोई रोग है, इलनेस है, तो अगर उस समय हम कोई सही स्वर में सकारात्मक संकल्प लें तो उपचार तेजी से होता है। जैसे कि अगर किसी को नींद की समस्या है, तो सोने से पहले चंद्र स्वर सक्रिय करके शांति का संकल्प लेने से नींद जल्दी आती है। तो सौर विज्ञान रोगों का इलाज सीधे दवाई की तरह नहीं करता, तो ये शरीर की ऊर्जा प्रणाली, एनर्जी सिस्टम को संतुलित करता है। जब ऊर्जा संतुलित होती है तो शरीर सेल्फ हीलिंग शुरू कर देता है। उसकी वो पावर जागृत हो जाती है सेल्फ हीलिंग की। रोग धीरे धीरे जड़ से खत्म होने लगते हैं। अब अगला प्रश्न है कि अगर बार बार प्रयास करने पर भी मन चाहा स्वर सक्रिय ना हो तो क्या करें? तो देखिए, स्वर विज्ञान हमें ये सिखाता है कि शरीर और प्रकृति के साथ फ्लो में रहना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी जो मन चाहा स्वर सक्रिय नहीं हो रहा, उस हमें स्वर को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी कारण से मन चाहा स्वर सक्रिय नहीं हो पा रहा है, उस समय जो स्वाभाविक स्वर चल रहा है उसी से कार्य करना सबसे उचित है, क्योंकि हर स्वर अपने समय पर सही ऊर्जा लेकर आता है। प्रकृति आपको उसी क्षण उसी ऊर्जा की जरूरत समझकर वही स्वर दे रही है। तो ज़्यादा जबरदस्ती स्वर बदलने से लाभ की जगह हानि हो सकती है। इसलिए स्वर विज्ञान में ये नियम है कि स्वर को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो प्रयत्न करें कि जो स्वर चल रहा है उसी तरह के कार्य अगर कर सकें जो उस स्वर में करना है, तो उन्हीं कार्यों को चुन लें। और वो कार्य अगर बहुत ज़रूरी है
वो स्वर भी नहीं बदल रहा है, जो स्वर ये एक्टिव है उसी स्वर में आप वो काम कर लीजिए। आप संकल्प कीजिए कि ये मेरा कार्य सफल हो। संकल्प से भी सिद्धि होती है। तो चलिए, आशा करती हूँ आज का जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है वो आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए। चैनल को, जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ। धन्यवाद।